जी जी, ये सेकंड वीडियो में हम बता देते हैं कि जो हमारा एक सेशन रह गया था कुछ, वॉल्यूम एंड इशू नंबर क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि हम रेफरेंसेस डिस्कस कर रहे थे, और इसी में ही मैं आज आपको एंड नोट भी बता दूंगा कि एंड नोट कैसे यूज करना होता है, ठीक है। अच्छा देखें, अब इसमें देखें ये टाइटल आ गया, ये ऑथर्स का नेम हमें पता है, इसका लास्ट नेम हम करेंगे साइटेशंस में, ठीक है। इसका भी लास्ट नेम, ये वाला लास्ट नेम है इसका, ये लास्ट नेम यूज करेंगे, बिना की लास्ट नेम। अच्छा जी, फोटोवेजो को, अच्छा जी, आबादी, ये लास्ट नेम हम यूज करेंगे साइटेशंस में। रेफरेंसेस में मैंने बताया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है जो हर पेपर में ना बताई हुई होगी, अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये 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 वाली, यहाँ पे ये देखें, कुछ लोग लिख देते हैं, नहीं तो खाली सिर्फ 58,11 और 2020 ईयर्स, और ये पेज नंबर पीपी। तो यहाँ से हम खुद समझ लेते हैं। ये देखें क्या है जी, वॉल्यूम। अच्छा, किसी भी जर्नल के ना, वो कहते हैं ना जी, साल में 4 दफा पब्लिश करता है, तो उसके साल के 4 वॉल्यूम होते हैं। सॉरी, एक वॉल्यूम होगा, साल का एक वॉल्यूम होगा, सॉरी, साल का एक वॉल्यूम होगा। अगर वो 4 दफा पब्लिश करता है, वो 4 दफा पब्लिश करता है, तो उसके 4 इशू होंगे, ठीक है। अब ये देखो जी, अब 58 ईयर हो गए इसको, देखो वॉल्यूम मीन 58 ईयर इसको हो गया। नंबर इसके कितने हैं जिन्हें आप साल में 11 दफा ये पब्लिश करता है, ये 11वां है, मे बी 12वां भी करें, ये नवंबर का महीना हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ईयर 2020, और पेज नंबर जो वो वॉल्यूम का जो है इशू नंबर, इशू इशू 11वां, नंबर 11 इशू में कितने पेपर लगे हैं और कितने नंबर पे है। बुक होती है ना किस्म की, इशू नंबर मीन एक बुक पब्लिश कर देते हैं, उसके अंदर जनाब कौन से नंबर पे पेपर आ रहा है आपका। अब जब 2349 पे पेजेस पे आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है जी 85 पे, 49 से स्टार्ट हो रहा है और 85 पे खत्म हो रहा है, तो ये डिटेल भी देनी होती है। जो लेटेस्ट वाली है आखिर में हम डीओई भी देते हैं, अब डीओआई भी देते हैं, एपीएस अहमद का। बहरहाल ये तो है मैनुअल, अगर आप इसको दोगे, मैनुअल रेफरेंसेस जब करोगे आप, तो आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एंड नोट यूज करोगे तो आपको काफ़ी आसानी रह जाएगी। ये लें जी, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है रेफरेंसेस, ठीक है, रेफरेंस कैसे देना है, ठीक है। साइटेशंस 3 मैटर्स की थी, कैसे साइटेशंस देनी है। अच्छा, अभी ना वो जो 7 वाला ये वाला पेपर मैं एक नई स्लाइड पे ले आता हूँ, उसको अब हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ये जो अभी एक पेपर था हमारे पास, साइड पे रख देते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पेपर है, अभी इसको हमने एंड नोट के थ्रू क्या करना है जी, साइट करना है। अभी हम देख लेते हैं, एंड नोट के थ्रू इसको हमने करना है साइट। यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। ये लें जी, डेवलपमेंट ऑफ द फर्म एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट मॉडल, मैं लिख देता हूँ जनाब, अकॉर्डिंग टू, तो ये ऑथर्स का हम साइटेशन दे देंगे, बहरहाल आगे लिखते हैं हम, इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ अभी ऐसे करके कि जी, डेवलपमेंट ऑफ फर्म एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, ठीक है जी, इज इंक्रीजिंग हम कह लेते हैं, इज इंक्रीजिंग, या वट एवर सेंटेंस आप देख लोगे, इंक्रीजिंग है, यहाँ पे फुस्टा। अब यहाँ पे साइटेशन करनी है, साइटेशन देनी है। यहाँ पर क्या करेंगे जनाब, ये वैसे वर्ड में कर सकते हैं आप, वर्ड में डॉक्यूमेंट होगा तो वहां पे जब आप डाउनलोड करोगे ना, ये वाला देखो, जब आप डाउनलोड करोगे तो ये आपका एंड नोट आ रहा होगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो वो इसकी एक फाइल बन जाती होती है, वो कहते हैं इंसर्ट साइटेशन करें जी आप, इंसर्ट साइटेशंस में है जी, ये अभी ओपन हो जाएगा।
तो इंसर्ट साइटेशन कर देंगे आप। तो ये तो इसको ओपन करने का है ना तरीका। ये जैसे ओपन होगा, मे बी आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन मैं बताता हूं आपको अभी सारा ना। ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं। यहाँ पे जब हम आए, मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। एंड नोट नहीं आ रहा है। ये ले, ये देखें जी, आपको एंड नोट नजर आ रहा होगा। तो इस तरह का आपको एक मतलब सॉफ्टवेयर नजर आएगा। सबसे पहला काम करना है, आपने फाइल में जाना है और इसकी एक न्यू लाइब्रेरी बना लेनी है। ठीक है, सबसे पहला न्यू लाइब्रेरी बना देनी है। ये कहीं पे भी डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप रख लें। ठीक है, आपने ये डाउनलोड में रख दिया, सेव हो गई। ये जैसे वो सेव हो जाती है, अब ये सेव हो गया आपका काम, यहां तक एक काम तो हो गया खत्म। ठीक है, या अब इस तरह की नजर आएगी आपको, रेफरेंसेस फलाना फलाना। अब ये तो नंबर वन, पहला काम तो वो था कि आपके वर्ड में जहां साइट करे उसको क्लिक किया, इसकी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, जाके आपने फाइल बना ली। फाइल बनाने के बाद आपने क्या करना है जी, तीसरा स्टेप क्या करना है, ये मैं आपको शेयर कर दूं। इधर यहाँ पे ये देखें, गूगल स्कॉलर नजर आ रहा होगा। गूगल स्कॉलर नजर आ रहा होगा, तो उस पेपर का टाइटल कॉपी करना है। ये देखें जी, यहाँ पे आप जब कॉपी करेंगे गूगल स्कॉलर में सर्च करेंगे तो वही पेपर आ जाएगा। ये पेपर आ गया। पेपर आ गया, जब इसको करेंगे तो यहाँ पे एक एंड नोट की फाइल आएगी। एंड नोट की फाइल को आपने जनाब डाउनलोड कर लेना है। ऐसे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड के बाद आपने इसको क्लिक जब करना है तो वो वापस उसमें वो डायरेक्टरी में चली जाएगी। तो वो अब मैं दिखाता हूं, वहां पे आ गई होगी अब वो। ये देखें, ये आ गई है रेफरेंस नंबर 1। ये देखें, ये रेफरेंस नंबर 1 आ गया। ये दो ही, ये हमारे पास, ये तो स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ नंबर 3। अब नंबर 4 पे हम जाएंगे, वहां पे इंसर्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस भी आ जाएगा। तो वो मैं वही शो स्लाइड पे ले चलता हूँ वापस आपको। यहाँ पे ये देखें, अब इसका हमें किसी भी एक ऑथर का नाम याद हो, यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे ना, जब इंसर्ट का फॉर्मेट, तो वो आ जाएगा, इंसर्ट की टैब आ जाएगी। यहाँ पे दोही के नाम से लिखें, दोही आपको आ गया, नजर आने लग गया। दोही नजर आ गया, सिर्फ जस्ट आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। जैसे आप इंसर्ट करोगे, अच्छा इसमें ना पहले आपने ये देखना है कि एपीए फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। एपीए फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना भाई। और मोर ओवर वैसे मैंने ना ये दी हुई भी हैं वेबसाइट पे ना। मतलब कि जी, द डेवलपमेंट ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं हम, द डेवलपमेंट ऑफ द फर्म एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। यहाँ पे आए, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो है वो मेरा जो ये हैंग कर रहा है। ये हो जाए सही, या हम फर्दर, मैं इसको टाइम ज़ाया किए बगैर एक यहाँ पे आपको वर्ड में ही बता देता हूँ, वर्ड की फाइल शेयर करके बता देता हूँ, तो अंडरस्टैंड बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, देखें, जैसे कि मैंने उसमें भी बता रहा था आपको, यहाँ पे वो सेंटेंस था, वो मैंने ये लगा दिया सेंटेंस कॉपी, सॉरी।
जीडीपी किसने कहा जनाब रेफरेंस देना है? अब आखिर में साइटेशन देनी है। ये देखें, इसमें जाएं, इंसर्ट करें, हमारे पास वो था ढोडी वाला, जैसे सर्च से किया हमने वो आ गया। अब इंसर्ट कर दें आप, ये देखें, यहाँ पे जाके ना पहले APS6 कर लेंगे काइंडली। ये देखें, ये आपका ऑथर की साइटेशन आ गई, आप खुद नोट कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आखिर में। और ये आखिर में सबसे रेफरेंस भी लिखा हुआ, रेफरेंसेस भी आ जाते हैं, टेक्स्ट के आखिर में आएगी। यहाँ पे अगर बॉडी आपकी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये साइटेशंस एंड नोट के थ्रू और ऑटोमेटिकली रेफरेंस का तरीका भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है जी, चलें, ये तो मैंने आपको रेफरेंसेस का मेथड बता दिया। नेक्स्ट हमारा जो टाइटल है वो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, इसको हम समझ लेते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एंड नोट का यूज भी मैंने बता दिया। फर्दर को क्यूरीज होगी तो वो भी आप खुद प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो इंशाल्लाह एक और सेशन में भी दोबारा रिपीट भी करा दूंगा मैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या है जी? पहले मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, आज डिटेल में बता देता हूँ। हाइपोथेसिस इन द अजम्पशन अबाउट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, IVDB, mediation, moderation, whatever, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया। Hypothesis can be defined a logical conjunction relationship between two or the more variable expressed in the testable statement। वैसे हम hypothesis की definition होती है जी, hypothesis क्या कि a testable statement is called hypothesis। relationship are conjectured on the basis of the network of association established in the theoretical framework। ठीक है, जो वेरिएबल हम करते हैं और उसको हम करते हैं प्रपोज करते हैं, और ये सारा रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स जो डेवलप कर रहे होते हैं वो है किसमें कर रहे होते हैं? लिटरेचर रिव्यू में। इसलिए हमने लिटरेचर रिव्यू पहले लिखा, उसकी बेसिस के ऊपर हमने प्रपोज कर देना हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वेरिएबल हमने पढ़ा है, एनीथिंग दैट कैन वेरी बी कंसीडर एज अ वेरिएबल, वेरी या कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन टेक एंड डिफरिंग एंड वेरिंग वैल्यूज इज कॉल्ड variables। For example, age, production unit, absenteeism, sex, motivation, income, height, फलाना फलाना। ये पढ़ चुके हैं हम वेरिएबल लास्ट में। अब हाइपोथेसिस की तरफ। रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट दैट रिलेट्स इंडिपेंडेंट टू अ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। Hypothesis must contain at least one independent variable and one dependent variable। Hypotheses are tentative intelligence guesses to a solution of the problem। इसमें डिफरेंस भी बताऊंगा। Hypothesis specific statement of the predictions, it describe the concrete terms what you expect to happen in the study। Hypothesis is assumption that population of the study delimits the area of the research and keeps the researcher on the right track। जी ये ले, प्रॉब्लम वर्सेस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज एन assumption, कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, that can be tested and can be proved to be the right or the wrong। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जनाब? प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम इज द ब्रॉड क्वेश्चंस which can't be directly tested। इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम कैन बी साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटेड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। मैंने बताया था ना, आपका इनलाइन होना चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन, प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेंसी भी होनी चाहिए। ये 5 खसूसियत होनी चाहिए आप इसमें। फर्दर सिंप्लिसिटी भी हो, ऑब्जेक्टिविटी भी हो, थ्योरेटिकल रेलेवेंस भी हो, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स भी हो। सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस, डिस्कशन विद द कोलीग्स, एक्सपर्ट कि मैं ठीक प्रपोज कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन ऑफ डाटा, रिव्यू ऑफ द सिमिलर स्टडी, लॉजिकल। हम बात को मतलब लिटरेचर रिव्यू से भी हम इसको ड्राइव कर रहे होते हैं कि जी हम सही प्रपोज कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस पे भी। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, these are assumptions that describe the characteristics such as size, form and distribution of variable। the variable might be objective, person, उसकी बेसिस के ऊपर होता है। मतलब अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा जी? पब्लिक इंटरप्राइज आर मोर अमेंडेबल फॉर सेंट्रलाइज प्लानिंग। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। वेरिएबल की बेसिस के ऊपर भी हम हाइपोथेसिस को और टाइप दे रहे होते हैं। रिलेशनल, हाँ, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, रिलेशनल,
क्या है जी, फैमिलीज विद द हायर इनकम स्पेंड मोर फॉर द रिक्रिएशन एक्टिविटीज। काजल भी है, एग्जिस्टेंट ऑफ द चेंज, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। चलें, इसकी जो हम इसको ड्राइव जो करते हैं, मैंने लास्ट में बताया था नल हाइपोथेसिस, जिसको H0 और H1 कहते हैं जी, ठीक है। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है जनाब, वो कहता है देयर इज अ नो रिलेशनशिप, वो कहता है देयर इज अ रिलेशनशिप। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कहते हैं, मोस्टली हम थीसिस में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही राइट करते होते हैं, लिखते होते हैं, ठीक है। ये पुराना मेथड हो गया, दोनों को लिखे है या नहीं है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप क्या जी, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था डिटेल्ड में कि जी देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स लिंक्ड वाई, ठीक है। ओपन स्टेटमेंट दे दी हमने, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बताई। अब डायरेक्शनल में क्या है जी, एक्स गोज अप, वाई क्या होगा जी, गोज अप या डिक्रीज। एक्स इंक्रीजेस, वाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज, मतलब क्रिएट करते हैं इसमें। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, एक्स causes वाई टू चेंज, x changes increase decrease in y, you will increase or decrease। मतलब या हम यू भी कह सकते हैं there is a positive relationship, there is a positive relationship between employer branding and the firm performance। ये डायरेक्शनल है। खाली अगर पॉजिटिव डाल दिया ना या नेगेटिव डाल दिया तो ये डायरेक्शन को बता रहा है। या हम खाली छोड़ दें there is a relationship between the employer branding and the firm performance, सिंपल, तो ये नॉन डायरेक्शनल होगा। फर्दर चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप क्या है जनाब, ठीक है। कहते जी इफ इंक्रीजेस वाई इंक्रीजेस, पॉजिटिव रिलेशनशिप। इफ इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस, नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। देखिए, एक तो ये भी है, एक सेंटेंस में लिख देते हैं, बाजू का हम लिख देते हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड द वाई, यू भी लिख देते हैं। यदि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई, एक्स चेंजेस वाई डज नॉट चेंज, नो चेंज, नो रिलेशनशिप, ठीक है। ये तो मतलब एच नोट हो गया ना, एच नोट एक्सेप्ट हो जाएगा। नॉन डायरेक्शनल, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, नॉन काजल, ठीक है जी, इसका कोई हमें डायरेक्शन का पता नहीं है, कोई रिलेशनशिप का पता नहीं है, सिर्फ हम जस्ट ओपन एंडेड स्टेटमेंट दे देते हैं। बाद में जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट से पता लगता है कि जी डायरेक्शनल था या मतलब पॉजिटिव था या नेगेटिव रिलेशनशिप था या नो रिलेशनशिप था। पॉजिटिव कोरिलेशंस ये देख लें, व्हेन वेरिएबल्स टू वेरिएबल टुगेदर वैल्यू एक्स एंड वाई चेंज इन द सेम डायरेक्शंस, कोरिलेशन है, चेंज, दोनों बढ़ेंगी, दोनों बढ़ेंगी, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। Negative correlations when the values of two variables co-vary opposite directions, एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, one goes up other goes down, ये negative correlation है। function or role of hypothesis, last slide, it gives a defined point to the investigation and provide direction to the study कि भाई आपने जो प्रपोज किया था इसकी बेसिस ऑफ डिसीजन होगा, दिस विल बी देयर रिजल्ट विल बी योर कंक्लूजन and their result will be your solution of your problem, determine the data needs, specify the source of data, suggest which type of research is likely to become appropriate, it determines the most appropriate technique of analysis, contribute to the development of theory। जो इसका रिजल्ट होगा डेवलप हो जाएगा तो उसको हम थ्योरी भी कहते होते हैं कि ये दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक है जी, थैंक यू फॉर टुडे सेशन।